अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई की जाए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई के लिए है, रॉड की मोटाई के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में लंबाई नहीं है, रॉड बिल्कुल अंदर की तरफ घुस चुका है, रॉड में मोटाई नहीं है, बिल्कुल पेंसिल की तरह पतला हो गया है, बिल्कुल जान नहीं रही रॉड में, तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड की तमाम ब्लॉकरें खुलती हैं, बेजान रोगों में जान पैदा होती है। रॉड की तमाम तर रोगों में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से होना शुरू हो जाती है, जिससे रॉड को कुदरती तौर पर ग़िज़ा मिलती है, रॉड फलना और फूलना शुरू हो जाता है। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है उसमें से हमें सबसे पहले चाहिए होगी 12 अंडों की जर्दियाँ। उबले हुए 12 अंडे आप उबाल लें और उसकी जर्दी ले लें। आप जर्दी लेने के बाद आप उस जर्दी को तवे पर रखें। तवे पर रखने के बाद उसको हल्की आंच पर जला दें। हल्की आंच पर जलाने के बाद इनको हिलाते रहें, इनसे तेल बरामद होगा। उस तेल को आप महफूज कर लें, ठीक है, वो तेल आप महफूज कर लें। उसके बाद हमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, अक्कड़ हमें चाहिए होगा। अक्कड़ 2 तोला ले लें आप और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पीस कर मिसले मिदाई इसका पाउडर बना लें और उसे अलहदा रख लें। जायफल हमें चाहिए होगी 10 ग्राम। जायफल के बीज के लिए हम जायफल के बीजों का भी अच्छी तरह से पाउडर बना के इसको भी अलहदा रख लें। उसके बाद हमें चाहिए होगी जौंक। जौंक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला, ठीक है। रॉड की लंबाई के लिए इससे बेहतर और ज़बरदस्त कोई चीज़ नहीं है। जौंक का इस्तेमाल रॉड की लंबाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसका भी पाउडर बना लें और इसको अलहदा रख लें। अस्कंद नगोड़ी का भी पाउडर बना लें। अस्कंद नगोड़ी हमें चाहिए होगी 1 तोला। जवत्री हमें चाहिए होगी 1 तोला। उसके बाद हमें चाहिए होंगे लौंग, हमें चाहिए 5 ग्राम, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों के सफ़ूफ़ को हमने इकट्ठा करना है और उसे 2 घंटे तक मुसलसल खरल करना है ताकि ये तमाम सफ़ूफ़ जो हैं वो यकजान हो जाएं, ठीक है। 2 घंटे तक ज़ोरदार हाथों से इन तमाम सफ़ूफ़ की रगड़ाई करें, ठीक है। और उसमें अंडे का तेल जो हमें बरामद हुआ होगा उसमें एक एक कतरा डालते जाएं और उसे खरल करते जाएं। एक एक कतरा डालते जाएं और खरल करते जाएं। 12 अंडों की जर्दी से जितना हमें तेल बरामद हुआ होगा वो हमने तमाम एक एक कतरा डाल के इसमें खरल करना है और इस सारे सफ़ूफ़ में जज़ब कर लेना है। जब ये अंडों का तमाम तेल इस सफ़ूफ़ में जज़ब हो जाए, आप इसे कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में डालने के बाद हमें चाहिए होगा रोगने तिल। तिलों का तेल ले लें, ठीक है। तिलों के तेल को आप इस कढ़ाई में डाल दें और इसे हल्की आंच पर पकाएं, ठीक है। हल्की आंच पर इसे कम से कम भी आप 2.5 से 3 घंटे तक पकाएं और मुतवातिर हिलाते रहें। आंच बिल्कुल हल्की रखें, तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगाएं। सर्दियों में इससे बेहतर नुस्खा रॉड की लंबाई मोटाई के लिए और कोई नहीं है। इस नुस्खे को आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं तो ख़ुद भी बनाएं। बहुत आला नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। रोज़ाना रॉड की मालिश करें ऊपर और साइडों पे, बहुत आला नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।